कहते रुक गया। इमामा की आंखों से निकलने वाला पानी उसके चेहरे को भिगोता हुआ उसकी ठोड़ी से टपक रहा था। वो क्यों रुका था वो नहीं जानती थी, मगर उसे जिंदगी में कभी खामोशी इतनी बुरी नहीं लगी थी जितनी इस वक्त लगी थी। वो बहुत देर खामोश रहा, इतनी देर के वो उसे पलट कर देखने पर मजबूर हो गई। तब उसे पता चला कि वो क्यों खामोश हो गया था। उसका चेहरा भी भीगा हुआ था। वो दोनों जिंदगी में पहली बार एक दूसरे को इतने करीब से देख रहे थे, इतने करीब से कि वो एक दूसरे की आंखों में नजर आने वाले अपने अपने अक्स को भी देख सकते थे। फिर सालार ने उससे नजरें चुराने की कोशिश की थी। वो अपने हाथों से अपने चेहरे को साफ कर रहा था। तुम मुझसे और मैं तुमसे क्या छुपाऊं सालार, सब कुछ तो हम जानते हैं एक दूसरे के बारे में, इमामा ने मध्यम आवाज में कहा। सालार ने हाथ रोक कर सर उठाया। मैं कुछ नहीं छुपा रहा, आंसुओं को साफ कर रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं, तुम फिर किसी धुंध में लिपटी हुई नजर ना आओ। वो उसके कान की लौ में लटकते हुए मोतियों को देख रहा था जिन्हें उसने बहुत साल पहले भी देखा था। फर्क सिर्फ ये था आज वो बहुत करीब थे। एक बार उन मोतियों ने उसे बहुत रुलाया था अपने हलकोरे के साथ। वहम से जुम्बिश, जुम्बिश से वहम बनते हुए वो अपने कानों की लौवों पर उसकी महवियत महसूस कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे इतने करीब खड़े होकर तुमसे बात कर रहा हूँगा। वो मुस्कुराया था लेकिन नम आंखों के साथ। इमामा ने उसके दाएं गाल में चंद लम्हों के लिए उभरने वाला गड्ढा देखा। मुस्कुराते हुए उसके सिर्फ एक गाल में डिंपल पड़ता था, दाएं गाल में। और 9 साल पहले इमामा को इस डिंपल से बड़ी झुंझलाहट थी। 9 साल बाद इस डिंपल ने पहली बार अजीब से अंदाज में उसे अपनी तरफ खींचा था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे कान में मौजूद ईयररिंग्स को हाथ लगाऊंगा और तुम। वो अब उसके दाएं कान में हलकोरे लहते हुए मोतियों को अपनी उंगलियों की पोरों से रोक रहा था। और तुम मुझे एक थप्पड़ नहीं खींच मारोगी? इमामा ने बेयकीनी से उसे देखा। सालार के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। अगले लम्हे वो गीले चेहरे के साथ बेख्तियार हंसी। उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। तुम्हें अभी भी वो थप्पड़ याद है? वो एक रिफ्लेक्स एक्शन था और कुछ नहीं। इमामा ने हाथों की पुष्ट से अपने भीगे गालों को साफ किया। वो एक बार फिर मुस्कुराया। डिंपल एक बार फिर नमूदार हुआ। उसने बहुत आहिस्तगी से अपने दोनों हाथों में उसे थाम लिया। तुम जानना चाहते हो इतने सालों में कहाँ रही, क्या करती रही, मेरे बारे में सब कुछ? वो नफी में सर हिलाते हुए उसके दोनों हाथ अपने सीने पर रख रहा था। मैं कुछ नहीं जानना चाहता, कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए अब मेरे पास कोई और सवाल नहीं है। मेरे लिए काफी है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो, मेरे सामने हो तुम। मेरे जैसा आदमी किसी से क्या तहकीक करेगा? इमामा के हाथ सालार के सीने पर उसके हाथों के नीचे दबे थे। पानी ने उसके हाथों को सर्द कर दिया था। वो जानती थी वो क्यों उसके हाथ अपने सीने पर रखे हुए था। लाशऊरी तौर पर उसके हाथों की ठंडक खत्म करने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोई बड़ा बच्चे के सर्द हाथों में हरारत पैदा करने की कोशिश करता है। उसके सीने पर हाथ रखे वो स्वेटर के नीचे उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। वो बेतरतीब थी, तेज, पुरजोश, कुछ कहने की कोशिश करती हुई। उसके सीने पर हाथ रखे वो उस वक्त उसके दिल तक पहुंची हुई थी। उसे शुबा नहीं था वो शख्स उससे मोहब्बत करता था। क्यों करता था? उसका जवाब सामने खड़ा हुआ शख्स भी नहीं दे सकता था। उसने उस शख्स से सवाल भी नहीं किया था। सालार की आंखें पुरसुकून अंदाज में बंद थीं। ना भी होती तब भी उसकी आंखों को देखते हुए अब उसे कोई उलझन नहीं हो रही थी। उनकी आंखों में जो कुछ 9 साल पहले था अब नहीं था, जो अब था वो 9 साल पहले नहीं था। हम क्या हैं, हमारी मोहब्बतें क्या हैं, क्या चाहते हैं, क्या पाते हैं? उसकी आंखों में एक बार फिर नमी उतरने लगी थी। जलालुन नसर और सालार सिकंदर, ख्वाब से हकीकत और हकीकत से ख्वाब, जिंदगी क्या इसके सिवा और कुछ है? इमामा ने आहिस्तगी से अपने हाथ खींचे। सालार ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में एक सानिये के लिए उभरने वाले तासुर को सिर्फ वही पहचान सकती थी। परेशानी, इस्तिराब, खौफ, तीनों में से कुछ था।
इमामा ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा, फिर स्याह स्वेटर के गले से निकलते हुए सफ़ेद कॉलर्स को देखा। कुछ कहे बगैर बहुत नरमी के साथ उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमाइल करते हुए उसने सालार के सीने पर सर रख कर आंखें बंद कर लीं। उसने पहली बार सालार के कोलोन की हल्की सी महक महसूस की। 9 साल पहले वो बहुत तेज किस्म के परफ्यूम्स इस्तेमाल करता था। 9 साल बाद सालार बिल्कुल साकित था, यूं जैसे उसे यकीन ना आया हो। चंद लम्हों बाद उसने बड़ी नरमी के साथ इमामा के गिर्द अपने बाजू फैलाए। आई एम ऑनर्ड, ये मेरे लिए एहसास है, इमामा ने उसे मध्यम आवाज में कहते सुना। वो उसकी बंद आंखों को नरमी से चूम रहा था।